Two bodies of equal masses are moving on two circular paths of radii 4:1 with same angular velocity. The ratio of the centripetal force acting on these bodies will be. तो उसने हमें रेशो ऑफ रेडियाई दी हुई है और वो हमसे रेशो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स मांग रहा है। उसने हमें एक और चीज़ बताई है कि जो दोनों का मैस है वो सेम है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि m1 इक्वल टू m2 है, ठीक है, रेडियाई की उसने रेशो दी हुई है। और उसने हमें बताया कि एंगुलर वेलोसिटी भी दोनों की सेम है, ठीक है, ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 है। और वो हमसे सेंट्रीपिटल फोर्स की रेशो मांग रहे हैं, यानी कि FC1 डिवाइड बाई FC2 मांग रहा है। अब हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स ओमेगा की टर्म से, सेंट्रीपिटल फोर्स के बेसिकली आपके पास दो फार्मूले हैं, ठीक है। एक तो होती है mv² डिवाइड बाई आर, और अगर आप यहीं पे v को रिप्लेस कर दो ओमेगा आर से तो आपके पास m ओमेगा² आर हो जाता है, ठीक है। तो हम बेसिकली ये वाला यूज़ कर रहे हैं। तो खैर हमारे पास ये कांस्टेंट है, ठीक है, और हमारे पास ये ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो हम फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं रेडियाई के, ठीक है। तो डायरेक्ट रिलेशन के मुताबिक जो रेशो रेडियाई की है वही रेशो सेंट्रीपिटल फोर्स की भी होगी, तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। अब बहुत से लोग यहाँ पे एक और गलती करेंगे, वो इस रिलेशन को यूज़ करेंगे और वो यहाँ से कहेंगे फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक है। लेकिन याद रहे कि जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी लाते हो तो आप साबित करते हो कि मैस भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इसलिए आप ये प्रोपोर्शनैलिटी नहीं बना सकते। बहुत से लोग ये प्रोपोर्शनैलिटी बना के वो क्या सॉल्व करेंगे, वो बीटा को मार करेंगे, जो कि गलत है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी लाते हो वापस, ठीक है, तो आप ये डिक्लेयर करते हो कि आपने जिस जिस टर्म को ख़त्म किया है वो कांस्टेंट है। अगर तो आप डिक्लेयर नहीं करते तो आप प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म लाते वक्त उनको ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने यहाँ पे m और ओमेगा को ख़त्म किया, प्रोपोर्शनलिटी लाई है, तो मैंने ये डिक्लेयर किया कि दोनों कांस्टेंट है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और आपको एक और चीज़, आपने पूरी फिज़िक्स में डेरिवेशंस की हैं, ठीक है। एफएससी में तो आप उनका रट्टा लगाते हो, लेकिन उन डेरिवेशंस का मकसद ये होता है कि आपको गिवन प्रॉब्लम के मुताबिक इक्वेशन ड्राइव करनी आनी चाहिए। तो आपको डेरिवेशन की स्किल थ्रू आउट फिज़िक्स कोर्स, ठीक है, MD कैट में आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो अपनी डेरिवेशन स्किल्स, डेरिवेशंस को याद करने के बजाय डेरिवेशन करते हुए जो माइंडसेट होना चाहिए उस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, उस चीज़ की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये चीज़ याद रखना।